चुहाड़ विद्रोह है भूमिज समाज का है, तो उसमें अगर कुर्मी कह रहा है कि भाई हमारे रघुनाथ महतो भी थे, तो कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? मान लीजिए किसी का बाप कोई और है, उसके बाप के जगह किसी और का बाप आ जाएगा तो कैसा लगेगा उनको? ये हमारे पुरखे हैं, हमारे बाप माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। ये जो उनका कहना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी, पूरा पूरा झूठ है। और ये रघुनाथ महतो कभी पैदा ही नहीं हुए, और ये जो कुछ भी घटना घट रही है ये शैलेंद्र महतो का करा धराया है। क्या रघुनाथ महतो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? नहीं है, जन्म ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए तो क्या कहें। ये तो काल्पनिक सृजन है। भारत का आजादी का अमृत महोत्सव है, उसमें भारत के इतिहासकारों ने कहीं भी किसी महतो का जिक्र नहीं किया है। अगर वहाँ कहीं होते तो आज कहीं ना कहीं उनका जिक्र हो ही जाता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वर्तमान परिदृश्य आपको दिख रहा है, कहाँ जा रही है और क्यों हो रही है? समझ तो एक ही है, वो चाहते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले, ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ मिले, और जमीन जायदाद की जो बात है, जो शुरू से हड़पते रहे हैं, वो सब बातें हैं। तो इनका जो है पूंजीपति संपत्ति इकट्ठा करना, जमीन जायदाद करना, ये इनका अंदर से है। तो कुर्मी भी बोल रहा है कि हम भी तो संविधान के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों दिक्कत? विरोध इसलिए हो जाता है, अभी किसी को बोलिए कि पंडित बना दें, पंडित उनको एक्सेप्ट कर लेगा? संभव नहीं है। आदिवासी में आप शामिल होना चाहते हैं और आदिवासी का गुण आप में नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी आप शिवाजी के वंशज, कभी शिवाजी को आइडल मानते हैं। ये कुर्मी ये सब जितना है, ये भाषा गोष्ठी है, कोई जाति समुदाय की नहीं है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, आशीष सिंह सरदार, जो भूमिज समाज से आते हैं और भूमिज समाज का जो इतिहास है उसके एक तरीके से एक्सपर्ट भी हैं और विद्वान भी हैं, उस पर रिसर्च करते रहते हैं, शोध करते रहते हैं अपने समाज को लेकर। और हमेशा से जो है, खासकर जो आप अभी देख रहे हैं चुहाड़ विद्रोह को लेकर जो एक बातें चल रही है, उसको लेकर ये हमेशा जो है मुखर रहे हैं। सीधे हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या आरोप है। आप इतने सारे दस्तावेज जो लेकर हमारे पास है कि हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। आपने गजेटियर बंगाल, झारखंड, कई तरह की आप लेकर यहाँ पर आए हैं कि भाई जो चुहाड़ विद्रोह है भूमिज समाज का है जी। तो उसमें अगर कुर्मी कह रहा है कि भाई हमारे रघुनाथ महतो भी थे, तो कहाँ दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? क्यों इतिहास को आप लोग साथ में साझा नहीं कर सकते हैं? अगर साझा लड़ाई लड़े होते तो साझा करते। अगर वो सच्चाई में साथ रहते, हमारे साथ लड़े होते, तो वास्तविकता है कोई भी इतिहासकार उसको छोड़ते नहीं। लेकिन उस समय में कोई किसी तरह का कोई पक्षपात वाला बात नहीं था। अंग्रेज का जो सरकारी अफसर थे, सरकारी जो दस्तावेज है, उसमें तो किसी का कोई पैरवी नहीं था। वो निष्पक्ष भाव से उन्होंने जो भी देखा, जो भी समझा, जो भी पाया, वो चीज़ सारा उसने एक सरकारी दस्तावेज के रूप में आज वो उपलब्ध है हमारे पास। तो मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आज जो शैलेंद्र महतो अपने समुदाय के लोगों को गुमराह किए हुए हैं, और उनके साथ साथ अभी जितने भी और लोग हैं, एक पैर में सब खड़े हैं कि रघुनाथ महतो चुहाड़ विद्रोह के महानायक हैं। ये बहुत ही गलत, इतना ने एक शहीद का अपमान करना जो पहले से स्थापित है, सैकड़ों इसमें दस्तावेज है। हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास, सैकड़ों इतिहास है और दस्तावेज है, गेजेटियर्स है। उस इतिहास को और अपने नाम करवाने के लिए किस उद्देश्य से, किस स्वार्थ से वो कर रहे हैं, तो वो लोग जान रहे हैं, लोग भी समझ रहे हैं आज के दिन में। इसमें क्या स्वार्थ है? इतिहास, वो तो कह रहे हैं कि भाई देखिए, अगर हम इतिहास में हमारे समाज के साथ अगर अन्याय हुआ है, किसी ने नहीं लिया, सही इतिहास में स्थान नहीं दिया, तो अपना इतिहास हम कुर्मी समाज खुद लिखेगा। और इसलिए हम अपनी इतिहास खोद रहे हैं, निकाल रहे हैं और लिख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इसमें दूसरे को क्यों दिक्कत है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपने समाज के लिए कर सकते हैं। आप बोल रहे हैं नहीं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य? निजी स्वार्थ है, अपने समाज का स्वार्थ है। लेकिन किसी के इतिहास को अवमानना करके और जो पहले से स्थापित इतिहास है उसको छेड़छाड़ करके, मैनिपुलेट करके वहाँ पे किसी और को स्थापित करना। मान लीजिए किसी का बाप कोई और है, उसके बाप के जगह किसी और का बाप आ जाएगा तो कैसा लगेगा उनको? जो उनका बाप नहीं है और उसको बोलेगा कि नहीं ये हम आपका बाप है, ये कैसा लगेगा? अगर इस संदर्भ में उन लोग से पूछा जाए, ये हमारे पुरखे हैं, हमारे बाप माँ बाप का अपमान कर रहे हैं। साथ साथ जो शहीद हुए हैं देश के लिए, मैंने देश का जो एक होता है ना, जो शहीद होते हैं उनके सामने में नतमस्तक लोग ऐसे ही हो जाते हैं, क्योंकि वो शहीद हैं, देश दुनिया के लिए लड़ते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। लेकिन इन लोग जो उदाहरण अभी पेश कर रहे हैं, निजी स्वार्थ के लिए, देश हित के लिए नहीं। दूसरी बात, ये जो उनका कहना है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्रामी, पूरा पूरा झूठ है।
और ये रघुनाथ महतो कभी पैदा ही नहीं हुए, मैंने पहले भी कहा था, उसका कोई साक्ष्य नहीं है। और ये जो कुछ भी घटना घट रही है 2006 के बाद, ये शैलेंद्र महतो का करा धराया है। मेरा है कि आपके इतिहास हड़पने से, जो आपने बोला 2006 के बाद से उन काल्पनिक उड़ान उड़ रहे हैं और इस तरह की बातें वो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके इतिहास से उनका क्या स्वार्थ सिद्ध हो रहा है, मैं ये समझना चाहता हूँ, चाहे आपके लोग, झारखंड के लोग ये समझना मैं ये चाहेंगे। बताना चाहूँगा, सीधी सी बात है, उनका आगमन मैंने पहले तो बिहार था, फिर बंगाल, तो यहाँ जो इन लोगों को लाया गया 18वीं शताब्दी के बाद, उसमें बहुत सारा साक्ष्य है, प्रमाण है, हम नहीं बोल रहे हैं, इतिहास बता रहा है। हाँ, उनको लाया गया, उनको लाया गया 18वीं शताब्दी के बाद। और ये इतिहास कब की हो रही है? 1769 की, जो शैलेंद्र जी दावा करते हैं। तो 1769 जब वो यहाँ थे ही नहीं, तो किस ये से बोल रहे हैं कि नहीं हमारे जो है रघुनाथ महतो वहाँ लड़े, और मैंने एक दूसरे राजा के अंतर्गत वो थे, घुटियाडी, बामनी शंकरी बाबू का 52 मौजा को जमींदार है, उसके अंतर्गत एक गांव है। और शंकरी बाबू का जो जमींदारी है 52 मौजा, वो बराभूम के राजा के अंतर्गत है। वहाँ का एक साधारण व्यक्ति खटसिला आते हैं और राजा से दोस्ती करते हैं, फूल मितान बात करते हैं, फिर मिल के लोग लड़ाई लड़ते हैं। मैंने सारा चीज़ कल्पना से परे है, ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है जो सिर्फ मैंने इतिहास में तो कहीं नहीं है, उनके दिमागी उपज है और कुछ नहीं है। लेकिन बात देखिए, विवाद वहीं से शुरू हो जाता है जो इतिहास को लेकर आप लोग कह रहे हैं। जिससे आपने कहा कि 18वीं शताब्दी में तो कुर्मी यहाँ आया है, लेकिन उनका ये मानना है कि भाई हम तो यहाँ के मूल निवासी हैं, हमको कौन लाया है? अंग्रेज लाया है। नहीं, वो तो बोल रहे हैं ना, वो तो उनका मानना है, वो कहते हैं कि भाई हम यहाँ का मूल निवासी हैं और हम तो आपके से पहले जो संथा उनसे भी पहले हम आए हैं। तो देखिए, वो तो इतिहास बताएगी ना, तो 5000 साल एविडेंस इतिहास की बात कर रहे हैं। अब उनको कहने दीजिए, इतिहास जो बता रही है वहाँ पे सारा चीज़ मौजूद है और सरकार को भी पता है। अब एक चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ, अभी आज़ादी का, भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव है, उसमें भारत के इतिहासकारों ने कहीं भी किसी महतो का जिक्र नहीं किया है। अगर वहाँ कहीं होते तो आज कहीं ना कहीं उनका जिक्र हो ही जाता, आज तो नहीं है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका जो इतिहास है महतो का, 1930 के बाद, 1930 से पहले भी नहीं, ये भी मैं बता रहा हूँ, 1930 से पहले इनका योगदान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में नहीं है। 1930 के बाद इनके लोगों का योगदान है। हरमोहन जी जो बोले कि नहीं प्रथम स्वतंत्रता सेनानी है, वो तो है ही नहीं, वो तो बहुत ही अलग बात हो गया। रघुनाथ महतो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी नहीं है? नहीं है, जन्म ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए तो क्या कहें, उनका पैदा ही नहीं हुए हैं, ये तो काल्पनिक सृजन है रघुनाथ सेनानी शैलेंद्र महतो का। स्वतंत्रता की लड़ाई में आप कह रहे हैं कि कुर्मियों का कोई योगदान नहीं है। देखिए, इसमें दो बात और मैं बताना चाहता हूँ। इन्हीं का हवाला दिया हुआ है पशुपति प्रसाद महतो, जो मानव विज्ञानी हैं, उनका ये लोग जिक्र करते हैं। तो उनका कहना है कि उनको फांसी हुआ और शैलेंद्र जी का कहना है कि उनको गोली लगा। ये दोनों में ही तो विवादास्पद हो जा रहा है, तो दोनों ही बनावटी बातें हैं। अब पशुपति प्रसाद महतो का जो मानव विज्ञानी है, उन्होंने कहता है कि 1763 में उनको फांसी हुई, 1760 फांसी हुई। और इनका क्या कहना है, 1778 में, 78 में उनको सिल्ली में गोली लगी। तो दोनों में कितना फर्क हो जा रहा है। उनका हवाला क्या है पशुपति महतो का, उनका कहना है कि हमने वो लोकोक्ति सुनी, मैंने लोकगीत सुनी, तो गीत के आधार पर उन्होंने ये वाला कल्पना कर लिया कि ऐसे फांसी हुआ, ये हुआ, इस तरह का। और इनका भी ऐसे बहुत मैंने लोकोक्ति है कि सुना सुनी ही बात है, कहीं से रेफरेंस नहीं है। नहीं, ठीक है, रेफरेंस आप ढेर सारा रेफरेंस लेकर आए हैं आप, ठीक है, आप इसमें अलग अलग गजेटेरियर का उदाहरण है यहाँ पर, ये है सैकड़ों उदाहरण है, इसमें हमारा नहीं है। इसमें एक एक पन्ना चुवाड़ विद्रोह से संबंधित है और 1769 का, और चुवाड़ किसको बोला गया, इस सब एक एक पन्ना में उल्लेख है। चुवाड़ विद्रोह और भूमिज विद्रोह अलग अलग था, लेकिन आप लोग दोनों को एक में मिला दे रहे हैं क्या? देखिए, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि चुवाड़ विद्रोह बोला गया, तो चुवाड़ विद्रोह में हमारे लोग आगे आए और अंग्रेज से लड़े, तो हमारा जो समाज है वो ज्यादा हाईलाइट हुआ, तो उनको एक आख्या दे दिया गया कि भूमिज लोग चुवाड़ है, ये लोग लड़ा। और वास्तविक में हमारे लोग पहले शुरुआत किए, और हमारे लोग उस समय पाइक थे, सरदार थे, घटवाल थे, और एक राजा के अंदर में सेना का काम कर रहे थे। और ये लड़ाई जो हुआ, ब्रिटिश तो अपना नियम कानून थोपने लगे और जबरन करने लगे कि अभी
जो आपका राजा महाराजा है ये मेरे अधीन हो गया, अब इनको लगान वगैरह जो भी है अंग्रेज को देना होगा, और पहले का व्यवस्था अब नहीं रहा, तो ये विरोध हुआ। तो हमारे लोग जब वहाँ थे तो सभी ने विरोध किया। चलिए, ये तो बात होगी इतिहास की, लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है, जो ये तमाम, जैसे 21 मार्च को आप देख रहे हैं भोपाल मैदान में एक बड़ी जनसभा जो है कुर्मी समाज रघुनाथ महतो का 250वीं 85 जयंती जो है मनाने जा रहा है और उसके लिए सेलिब्रेशन कर, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इतिहास के रेफरेंस से वो वर्तमान में अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, जो आपका है कि वो हमारा इतिहास हड़प कर वो आदिवासी की दर्जा पाना चाहते हैं? कोलरियन रेस है, द्रविडियन रेस है, आर्यन रेस है, तो उससे आपको सब पता चल जाएगा कि कोलरियन रेस में कौन है, द्रविडियन रेस में कौन है और आर्यन रेस में कौन है। तो उसमें देख लीजिए आर्यन रेस में कौन है, देखिए उसमें कुर्मी शामिल है। तो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ ना, वो इतिहासकारों ने लिखा है, एक क्लासिफिकेशन किया हुआ है, अब वहाँ पे कुर्मी दर्ज है आर्यन में। तो ये तो मेरा कहना तो कुछ नहीं हुआ। उससे मतलब क्या निकला जाएगा? आदिवासी जो बनना चाह रहा है तो आर्यन कैसे आदिवासी बनेंगे? आदिवासी तो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आदिवासी का एक अलग है, उनका हाँ अलग रेस है, ये आप भी समझ सकते हैं। आदिवासी का भाषा संस्कृति, खाली भाषा ही नहीं, उनका संस्कृति, विवाह पद्धति और धर्म की जहाँ तक बातें हैं, प्रकृति से जुड़ी हुई बातें, ये सारा चीज़ें। अब उन्होंने यहाँ रहते हुए कुछ चीज़ों को अगर अपने में आत्मसात कर लिया और अभी उनका कहना कि हम लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो एक अलग बात हो जाता है। देश परिस्थिति के अनुसार आदमी उसमें ढलते हैं, लेकिन उसका ओरिजिनल में कौन सूत्रधार रहे हैं, किनका वो सब रहा है, पारंपरिक चीज, जहरा स्थान बोलेंगे तो जहरा स्थान बोलने से तो आदिवासी का होगा ना। अभी लोग बोलेंगे नहीं जहरा स्थान में तो हमारा भी है, आप जा सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन वहाँ को नायके वगैरह जो कुछ होगा या पहले से जो परंपरा चली आ रही है वो तो किसी आदिवासी का होगा। आपको मना नहीं है, उस गांव में अगर हैं आप आते हैं, पूजा करवाते हैं, वो अलग बात होती है। अगर बोले नहीं नहीं हम जहरा स्थान में तो हम भी जाते हैं, तो आप जाते हैं, वो अलग बात हो गया। अब मंदिर है, मंदिर में आस्था बहुतों को हो सकता है, कोई भी जा सकते हैं, जाते भी हैं, स्वाभाविक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वो उसका हिस्सा हो गया क्या? हिस्सा तो नहीं हो गया। हम आदिवासी भी श्रद्धा से कभी कभी चल जाते हैं, सरस्वती पूजा भी कर रहे हैं, कर रहे हैं, झारखंड के हर गांव में भी हो रहा है पूजा, उत्सव है, हो रहा है, माथा टेक लिया, सभी लोग माथा टेक रहे हैं, हमको भी मन में थोड़ा श्रद्धा हुआ, हम चले गए, तो हम तो हिंदू नहीं हो जाएंगे ना। श्रद्धा है, मेरे दोस्त यार है, साथी है, तो सभी जाते हैं, हम लोग भी चल जाते हैं, चल गए। हाँ, अगर अपने से हम मान्यता के साथ पूजते हैं, विधि विधान से, तब एक बात बनेगी। नहीं हम घर में स्थापित किए हुए हैं और उस तरह से पूज रहे हैं सब कुछ, तब ये बात में कुछ दम हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, हमारे दोस्त यार हैं, उनके साथ अगर हम चल जाते हैं और श्रद्धा से माथा नतमस्तक करते हैं, तो उसमें तो कोई बात नहीं है, वो तो एक सम्मान है ना, किसी के आस्था को सम्मान देने वाली बात हो गई। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो वर्तमान परिदृश्य आपको दिख रहा है, जो ये बातें निकल कर आ रही हैं, ये कहाँ जा रही हैं और क्यों हो रही हैं, आप क्या समझ रहे हैं? समझ तो एक ही है, वो चाहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ मिले, और जमीन जायदाद की जो बात है, जो शुरू से हड़पते रहे हैं, वो सब बातें हैं। ब्रिटिश जो लाए इनको, आदिवासी लोग साधारणतः क्या होते हैं, ये कृषि से थोड़ा सा उन्मुख, ठीक से जुड़ते नहीं हैं। आदिवासी लोग सरल सीधे सादे होते हैं और इनको साधारण संपत्ति से उतना कोई ज्यादा लगाव नहीं होता है, ये होता है आदिवासी। इन महतो जो बोले आर्यन रेस, तो इनका जो है पूंजीपति संपत्ति इकट्ठा करना, जमीन जायदाद करना, ये इनका अंदर से है। जैसे हम लोग का एक कहावत है कि काना बेगुन होता है ना, काना बेगुन का औकात या काना बेगुन का जो सम्मान वो महतो समाज देते हैं। काना बेगुन हम लोग फेंक देते हैं, नहीं खाते हैं, लेकिन काना बेगुन को ये लोग आराम से उसको ही करेंगे, अच्छा जो बेगुन होगा उसको बेचेंगे, मतलब पैसा आएगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट उनके पास है, ये सब कॉन्सेप्ट आदिवासी के पास नहीं होता है। आपने जितनी बातें कही सही कहा, उससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन बात जब संविधान की कहा तो कुर्मी भी बोल रहा है कि हम भी तो संविधान के हिसाब से ही मांग कर रहे हैं, फिर आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, क्यों दिक्कत है? हम तो अपना संविधान के हिसाब से ही मांग कर सकते हैं, लोकतंत्र है। तो उसमें अगर हम आदिवासी की दर्जा मांग रहे हैं तो हमारा विरोध क्यों? विरोध इसलिए हो जाता है, अब देखिए स्वाभाविक होता है, जैसे कोई भी किसी का एक बना हुआ है पहले से, अभी किसी को बोलिए है कि पंडित बना दें, तो क्या पंडित उनको एक्सेप्ट कर लेगा? ब्राह्मण बना दें तो ब्राह्मण लोग उनको मान लेंगे कि हाँ ये ब्राह्मण इसको बना देते हैं? संभव नहीं है। या किसी भी जो पहले से स्थापित है वहां पे कोई भी अगर घुसपैठ करना चाहेगा तो स्वाभाविक है एक प्रतिक्रिया होगी।
ये भी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आदिवासी में आप शामिल होना चाहते हैं और आदिवासी के गुण आप में नहीं है, आप बोल रहे हैं, बार बार दवा ठोक रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो कभी आप शिवाजी के वंशज, कभी शिवाजी को आइडल मानते हैं, फिर आपका इस यहाँ पर और भी है, ये कुर्मी कुर्मी ये सब जितना है, ये भाषा गोष्ठी है, कोई जाति समुदाय की नहीं है, ये भाषा गोष्ठी पर आधारित है। कहीं पटेल हैं, कहीं चौधरी हैं, कहीं आपका सिंधिया हैं, इस तरह से भी हैं। तो अब वैसे लोग आदिवासी बनेंगे क्या? तो आश्चर्य होता है कि कैसे ये लोग दावा कर रहे हैं। आदिवासी एक अलग है और ये सबको पता है। आदिवासी मतलब हो गया जो झिझकते हैं और बहुत पहले से रह रहे हैं, जंगल झाड़ साफ करके वो यहाँ बसे हैं, ये कहीं से माइग्रेट नहीं हुए हैं, ये इसी जगह पर रहे हैं। चाहे राजस्थान का है तो राजस्थान के आदिवासी हैं, उड़ीसा के हैं तो उड़ीसा के आदिवासी हैं, गुजरात के हैं तो गुजरात के आदिवासी हैं, हम झारखंड के, अभी झारखंड नाम मिला है तो हम झारखंड के आदिवासी हैं, लेकिन ये आदिवासी कहाँ के हैं ये तो बताना पड़ेगा ना। अभी शैलेंद्र महतो जी का, इनका पूर्वज कहाँ के हैं? तो सासाराम से हैं। तो सासाराम कहाँ है? बिहार में है। तो और उससे पहले अगर जाएंगे वो कहाँ थे, पता चल जाता है। तो ऐसे ही सभी का। आपको कैसे पता है कि शैलेंद्र महतो का वहाँ क्या उन्होंने कोई बताया कि सासाराम से मेरा ये है? देखिए, सभी नेता का तो पोर्टफोलियो खुला हुआ रहता है, किसी का भी देखना चाहे आज के दिन में सब मिल जाता है। तो उल्लेख है, एकदम उल्लेख है। उनकी पत्नी कहाँ की है, वो खुद कहाँ के हैं, देख लीजिए, कहाँ झारखंडी हैं। अब झारखंड आंदोलन बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पर एक और बातें तो जो आता है स्पष्ट रूप से। हमने पहले कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जो भारत का 1857 के जो हम लोग पढ़ते लिखते हैं ज़्यादातर प्रथम मंगल पांडे के बाद से, तो वहाँ पे 1930 के बाद 2-4 महतों का जिक्र वहाँ आता है, जो गांधी जी के साथ बोल रहे हैं कि क्या क्या यात्रा बोल रहा था वो हरमोहन जी, उसमें जुड़ रहे हैं। तो 1930 के बाद है, उससे पहले नहीं है। इतिहास देख लीजिए, 1930 के बाद। और उस समय जब उनको अंग्रेज ही लाए हैं यहाँ बसाने के लिए, वो भी अंग्रेज अपने मतलब से लाए कि यहाँ जो आदिवासी का जो चल रहा है इस तरह का, उसको थोड़ा इधर उधर करना है, तो इन लोग को यहाँ बसाते हैं और इनसे खेती करवाएंगे ताकि उनको रेवेन्यू मिलेगा। अफीम, गांजा, नील की खेती उनसे कराने के लिए लाया गया और उनको बसाया गया जगह जगह, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा जगह भी दिया गया। और हमारे लोग तो आदिवासी लोग तो लड़ने भिड़ने में लगे रहे और इतना मारकाट हुआ अंग्रेज के साथ, इतना कत्लेआम हुआ। सारा मैंने कोल्हान में कोल, संथाल में संथाल, उरांव का उरांव में, मुंडा का मुंडा में, भूमिज विद्रोह इधर जितना जंगल महल जो बोल रहे हैं, यहाँ तो खाली इतना लाश बिछा है, इसका हमने बोल ही नहीं सकते हैं। और बाद में अभी क्या हुआ, हमारे लोग अपने को बचाने के लिए एकदम दलमा का तलहटी में सब बस गए, जो समतल में थे अपने को बचाने के लिए वहाँ घुस गए। दलमा के दोनों तरफ देख लीजिए कौन लोग हैं, हमारे लोग बस रहे हैं। भीतर में जाकर पता कीजिए कौन लोग हैं वहाँ, देखिएगा भूमिज लोग हैं सब के सब। उधर आगे जाइएगा तो मुंडा लोग हैं। काहे कि देखा कि नेता विहीन हो गया और नेतृत्व में कोई रहा नहीं, ये लोग को बचना है अंग्रेज से, तो लोग मैंने ऐसे ऐसे जगह में घुस गए कि ताकि वहाँ लोग जा ना सके। ये हमारे साथ परिस्थिति हुई। और उस समय में क्या हुआ, सारा जमीन इन लोगों ने अपना लेने लगा, सब अपना दखल कब्जा होने लगा, हम लोग तो लड़ते रह गए। वास्तविकता यहाँ भी है। सही बात है आपकी हम बातों से। मेरा सवाल ये है कि अब जो हो रहा, आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? हम तो अपने समाज के लोगों से ये निवेदन करेंगे कि हमारे जितने बुद्धिजीवी हैं और जो भी हमारे समाज के नाम से, जाति के नाम से जो संगठन बना के रखे हैं, आप लोग सभी तमाम लोगों से अनुरोध है कि ये हमारे पुरखों का, यानी हमारे माँ बाप के मान सम्मान का बात है। पुरखा मतलब हमारे माँ बाप, माँ बाप के माँ बाप, माँ बाप उनके माँ बाप के माँ बाप, तो हमारे पुरखे होते हैं। वो हमारे इतिहास को इस तरह से संजोए हैं, जो अंग्रेजों को लिखना पड़ा, इतिहासकारों को लिखना पड़ा, और उन्होंने लिखे हैं। इतनी सुंदर इतिहास हमारा, गौरवशाली इतिहास, ओजस्वी इतिहास, समाज हित में लड़ने वाला इतिहास, आज़ादी का लड़ाई में योगदान देने वाला इतिहास। और उस इतिहास को कुछ निजी स्वार्थ से मैंने ये होते हुए कलंकित करने का प्रयास कर रहा है, तो इसको बचाने का काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे आशीष सिंह सरदार, भूमिज समाज के जाने माने एक तरीके से विद्वान हैं और तमाम समाज के जो काम अपने इतिहास है उसको समेटने का काम कर रहे हैं, और उसी को लेकर अपनी बात आज रखने के लिए आए थे। जब आपने देखा था कि इसलिए कि हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई सबकी बात बराबरी में आए, संवाद की ऑप्शन खुला रहे,
ताकि जो आज के जनरेशन है उन्हें भी कम से कम समझने की कोशिश हो, और बिना किसी गाली गलौज का, जो लोग आके गाली गलौज करते हैं, भाई अपनी राय आप दीजिए, उसका स्वागत है, बिना एक दूसरे को नीच दिखाए हुए, नीचा दिखाते हुए। तो आप देख रहे थे सोशल संवाद। इस संवाद आगे भी जारी रहेगा निरंतर, और हमारी कोई कोशिश नहीं है कि एक समाज से दूसरे समाज के प्रति नफरत फैलाना या उसको भिड़ाना, बल्कि उनकी बात पहुंचाने, ये हमारी कोशिश रहती है। लड़ने वाले खुद ही आ जाते हैं, आपस लड़ते रहते हैं। तो अपने सहयोगी श्री रामूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।